हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेस स्टडी पॉइंट। फिर से आपका वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आपको फिर से कह रही हूँ, पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेके कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होता है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे। ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। अब देखो, जनरली क्या है कि 9-10 तक तो हर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स पढ़ता ही पढ़ता है, क्योंकि आई गेस सोशल स्टडी एक कॉमन सब्जेक्ट है ही, उस टाइम तक रहता है ये 9-10 तक मोस्टली। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। और इकोनॉमिक्स में जो बेसिक चीज़ है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, ये भी हम पढ़ते ही हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, आपको सेक्टर्स, इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है। इसमें जस्ट ये होगा कि हम थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे। इलाबोरेट इन सेंस कि जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पढ़ा है, उससे थोड़ा और ज़्यादा क्या है, और भी कोई सेक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी। ये देखिए, ये दो आपके पास जो आए हैं, ये यहाँ पे न्यू आएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम इन दो की, जो दो न्यू आपको नेम दिख रहे हैं, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है। ये हमारा एडिशन में आ चुका है। फर्स्ट हम बात करते हैं अगर प्राइमरी सेक्टर की, तो देखो आपने प्राइमरी सेक्टर, आपको पता ही होगा, प्राइमरी पहली चीज़, प्राइमरी बेसिक चीज़। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका आता है एग्रीकल्चरल एंड एलाइड सेक्टर भी कहते हैं इसको, जिससे आपको क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। आपको क्लियरली क्या डिफाइन हो रहा है कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइक एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें, मतलब वो चीज़ें भी मैं क्या बोलूँ आपको, नेचुरल रिसोर्सेज। इन सिंपल टर्म्स नेचुरल रिसोर्सेज की मैं आपको बात बताती हूँ। ठीक है। लाइक नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, हमारे वुड है, हमारे फ्यूल्स हैं, फॉसिल्स एंड फ्यूल्स जैसे हो गए, फिशरीज, जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीज़ें हैं, इन सबको यहाँ पे क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है और यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें डायरेक्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, फिशरी, फ्यूल्स, माइनिंग, मेटल्स एक्सेट्रा, इन सब का यूज़ होता है। ठीक है। इन सब से प्रोडक्शन की तैयारी करते हैं। अब देखिए, इसमें जो लोग काम करते हैं, अब हमारे में क्या होता है कि जो लोग जिस फील्ड में काम करते हैं उनको डिनोट भी करते हैं, किसी एक वर्ड से, एक टाइटल से डिनोट करते हैं। तो सेम सेक्टर्स में अगर हम इकोनॉमी के सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे भी क्या होता है आपका कि हम हर सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर के लोग में जो लोग इन्वॉल्व हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, उनको डिनोट करते हैं अलग टाइटल से। जो प्राइमरी सेक्टर में जो इंगेज हैं, जो लोग पीपल इंगेज हैं प्राइमरी सेक्टर में, उनको हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। ओके। इनके काम की वजह से इनको किस टाइटल से डिनोट किया जाता है, रेड कॉलर वर्कर्स। तो कहीं पे भी अगर आपको पूछा जाए कि रेड कॉलर वर्कर से किसको डिफाइन करोगे आप, तो वो आपके कौन होंगे, जो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लोग प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं। ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर। ओके। अब प्राइमरी हो गया है तो सेकेंडरी भी हो गई। ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता ही है। सेकेंडरी में अगर हम बात करें तो सेकेंड में आता है इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल वर्क होता है आपका। लाइक आपने देखो प्राइमरी सेक्टर में जो आपने प्रोड्यूस करा, जो आपने बनाया, जो प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, चाहे वो कच्चा हो, चाहे वो पका हो, ठीक है, चाहे वो रॉ प्रोडक्ट हो, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में लाके क्या करेंगे, उसको हम और रिफाइन करेंगे या उसको और मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो आपका प्रोडक्ट बना है, उसको यहाँ पे मॉडिफाई करके हम और अच्छे से डेवलप करते हैं एक न्यू प्रोडक्ट में। ठीक है। सजेस्ट अगर मैं एग्जांपल करूँ तो जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई आपकी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस, वाटर सप्लाई, यूटिलिटी सर्विसेज, फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग स्टील, केमिकल, प्लास्टिक, ऑयल, रिफाइनरीज। ठीक है। ये होता है इसमें आपका। तो इसमें आपका अगर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको किस टाइटल से डिनोट करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपके जो लोग एंगेज होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं ब्लू कॉलर जॉब से। ठीक है। मूवीज़ में देखा होगा आपको, ज़्यादातर हेल्प तो मूवी से मिल जाती होगी, क्योंकि मूवीज़ में भी आपने देखा होगा लाइक ब्लू कलर का पूरा सूट पहना रहता है जो लोग काम करते हैं।
अब ऐसे मूवीज़ का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मूवी है, बट मैंने भी जनरली देखा है लाइक जो आपकी माइनिंग्स वगैरह में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जनरली जो काम करते हैं उन पे बेस्ड कोई मूवी होगी तो उसमें होता है कि ब्लू कलर का ड्रेसअप रहता है, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंडरी। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी में पहले प्रोडक्ट बना, सेकेंडरी ने उसे मॉडिफाइड करा, ठीक है, इंडस्ट्री में। अब टर्शरी क्या करेगा? अब प्रोडक्ट बनाया है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। आप रखे रखे उस सामान को आप सड़ा नहीं सकते हो, उस प्रोडक्शन को सड़ाओगे नहीं, ख़राब नहीं करोगे, लॉस तो आप ही का होगा ना फिर। तो टर्शरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। क्यों कहते हैं सर्विस सेक्टर? क्योंकि जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, किसी चीज़ का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट में बेचोगे। पर मार्केट में आप ऐसे नहीं कि आपने उठाया और आप चल दिए मार्केट में बेचने के लिए। आपको वो मार्केट में बेचने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। आपने किसके पास बेचना है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, तो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके अंडर आते हैं? टर्शरी सेक्टर के अंदर। मतलब लाइक आप प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे भेजोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने वो प्रोडक्ट, तो वो आपका टर्शरी सेक्टर की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, लाइक जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका क्या है? ट्रांसपोर्ट। ऑब्वियस ही बात है, आपने कोई प्रोडक्ट सपोज कोई किसी अदर स्टेट में प्रोडक्शन हुआ है, आपको यहाँ उत्तराखंड में अगर आपको क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ से आने में आपको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही। ठीक है, कम्युनिकेशन। अब आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपने मन से ही उस प्रोडक्ट को ले गए बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास कि हाँ भाई हम आपके पास लाएँ, और डिस्ट्रीब्यूटर मना कर दे तो इसलिए आपको पहले बात तो करनी पड़ेगी, उसके लिए तो कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। अब आपको प्रोडक्ट को, ठीक है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगा दी, बट उसको बेचना, उसमें जितना भी बाकी प्रोसेसिंग है, लाइक चाहे वो कम्युनिकेशन का हो या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो, तो उसमें क्या होता है? इवन प्रोडक्शन में भी आपको क्या होता है? बैंकिंग फाइनेंस चाहिए ही होता है। ठीक है, लाइक लोन वगैरह होता है, कई चीज़, किसी भी अर्थात अपना ही पैसा होता है, किसी को ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब आपके किस में आते हैं? टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर में जो लोग इंगेज होते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? वाइट कॉलर जॉब से। ये कभी मतलब ऐसे आपको देखने को मिला नहीं होगा कि वाइट कॉलर जॉब वाला, बट जनरली उनको वाइट कॉलर जॉब से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये तो हमारे थे 3 बेसिक जो हम क्या करते थे 10th क्लास तक जनरली पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक्स में। इसमें नेक्स्ट जो एडअप होता है वो हमारे पास है क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसको आप और क्या कह सकते हैं? इंटेलेक्चुअल सेक्टर। ठीक है, इसमें आपके कौन आते हैं? इंटेलेक्चुअल से आप क्या समझते हो? इंटेलेक्चुअल मीन्स लाइक स्किल्स, कैपेबिलिटी जिनकी बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनमें वो लोग आते हैं जिनकी नॉलेज, स्किल, ये सब क्या है? बहुत हाई है। ठीक है, लाइक आपकी रिसर्च फील्ड हो गई। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो आपका क्या आ गया? रिसर्च फील्ड हो गई, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, साइंस हो गया, कंसल्टेंसी हो गई। इन सब में भाई बहुत मेहनत चाहिए होती है। इसमें ऐसा नहीं आपने कुछ रटा और हो गया, आपको अपना दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, अपने इसको खोल के यूज़ करना पड़ता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो इसमें आपकी ये फील्ड्स आती है। और जो लोग क्वाटरनरी सेक्टर में इंगेज होते हैं इनको हम डिनोट करते हैं गोल्डन कॉलर जॉब से। आई नो आपको ऐसा देखने को तो मिलता नहीं होगा, अरे भाई गोल्डन कॉलर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनका पूरा ड्रेसअप टाइप वैसे ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हाईली ऑफिशियल्स, लाइक यहाँ का हाईली ऑफिशियल्स अगर हम बात करें कौन होगा? सरकार। ठीक है, अब पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगी मैं, खैर क्योंकि क्या ही करना नाम लेके। बट क्वीनरी सेक्टर में अगर हम बात करें तो इसमें आपके हाईली ऑफिशियल्स और हाई लेवल के जो डिसीजन मेकिंग, मतलब मेन अगर इसमें सिंपली मैं आपको बताऊँ तो इसमें कौन आते हैं? जो आपके क्या कर रहे हैं? डिसीजन मेकर होता है। लाइक आपके घर में, हमारे घर में कौन होता है? हमारे पापा होते हैं डिसीजन मेकर। तो वो क्या है? वो हमारे लिए क्वीनरी सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े तो जो वहाँ का चेयरमैन होगा, डायरेक्टर होगा, वो क्या है? वो हाईली ऑफिशियल है। डिसीजन मेकर तो वही है ना, तो वो आपका किस में आएगा? क्वीनरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो इसमें आपके जनरली क्या आता है? जैसे गवर्नमेंट है, आपकी इंडस्ट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन, इन सब में क्या होते हैं? हेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, तो वही किस में आते हैं? आपके क्वीनरी सेक्टर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट हम
टाइप्स ऑफ जॉब को आपको मैं बताती हूँ, टाइप्स ऑफ जॉब, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि आप देखो अब इसमें ना पूरा आपको एक टेबल मिल गया है, ठीक है, कि किस कॉलर जॉब जो टाइटल है उससे हम कौन से सेक्टर को डिनोट करते हैं। तो हमने ये फर्स्टली तो पढ़ लिया था कि रेड कॉलर जॉब से हम किसको डिफाइन करते हैं, प्राइमरी सेक्टर को, ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। देन सेकेंडरी की बात करी थी तो ब्लू कॉलर जॉब था, और टर्शरी की बात करी थी हमने तो क्या था, व्हाइट कॉलर जॉब था। गोल्डन कॉलर जॉब आपको बताया था क्वार्टरनरी का, ठीक है। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट आता है आपके पास 5th नंबर से, दैट इज ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब की अगर मैं बात करूं तो ये आपका किस में आता है, पीपल हु वर्क बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट, जो लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं वो लोगों को किस से डिनोट करते हैं, ग्रे कॉलर जॉब से, पीपल हु वर्क बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट। जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली बात है, करके डॉक्टर हैं, रिटायर होते हैं, उसके बाद भी अपना या तो क्लिनिक खोल लो या तो आप वैसे ही काम कर लो, करते ही करते हैं, ठीक है। आपके IT प्रोफेशंस हैं वो भी क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं, और आई गेस लॉयर का मेरे को इतना, लॉयर भी कभी कभी कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पिंक कॉलर जॉब, और पिंक से मतलब ये मत समझना कि लड़कियों के बारे में बात हो रही है, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट पिंक होता है, जो कि अब जनरली इतना होता नहीं है, अब तो लड़कियों के फेवरेट कलर अलग हैं। पिंक की अगर मैं बात करूँ तो पिंक में आपके कौन आते हैं, जो लो पेड जॉब में काम करते हैं, जिनको क्या है, कम सैलरी मिल रही है, ठीक है। अगर मैं सपोज़ किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ बट मुझे वहाँ सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये 6,000 रुपये मिल रही, तो वो मैं क्या हूँ, किस सेक्टर में, किस जॉब में आऊँगी, टाइटल में पिंक कॉलर जॉब में आऊँगी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लैक की बात करें, देखो ब्लैक से अगर आपको आइडिया हो तो ब्लैक से आप क्या समझोगे, अगर हम इकोनॉमी के उस पर्सपेक्टिव से बात करें, आप जनरली देखो कोयला होता है, खान माइनिंग होती है, ठीक है, ब्लैक होता ही है। तो इसमें क्या है, ब्लैक कॉलर जॉब से हम उन्हें डिनोट करते हैं जो आपकी क्या करते हैं, माइनिंग्स और ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, देखा होगा अगर कहीं आपने मूवीज़ वगैरह में। देन ग्रीन कॉलर जॉब, ऑब्वियसली बात है, ग्रीन कलर से तो भाई ग्रीन तो पर्यावरण ही होता है अपना, हरा भरा पर्यावरण है ना। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो लोग आपके क्या होते हैं, लाइक आपके अगर मैं बात करूँ जो नेचर से रिलेटेड चीज़ें, लाइक नेचर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया या वर्क हो गए, ठीक है, उनमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है ओपन कॉलर जॉब। भाई कोविड आया था, कोरोना आया था, काफ़ियों की नौकरी गई, काफ़ियों की नौकरी तो टिकी रही, कैसे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अप्लाई हो गया था, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम करते गए क्या हुआ, घर बैठे काम करो, खाओ पियो काम करो वहीं पे, ठीक है। तो इसमें आपको ओपन कॉलर जॉब में हम किसको डिफाइन करते हैं, जो आपके क्या आते हैं, जो घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है। मज़े हैं, आज की डेट में भी चल ही रहा है, कोविड चला गया लेकिन वर्क फ्रॉम होम अभी भी टिका ही पड़ा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑरेंज कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर जॉब की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जो जेल में जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, उनको ऑरेंज कलर का ही सूट पहनाए रखते हैं। अब लेटेस्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ इस चीज़ का तो कौन होगा, हनी सिंह का भी शायद एक गाना आया था रिसेंटली, उसमें उसने ऑरेंज कलर का सूट पहना था, हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, ठीक है। सो ऑरेंज कलर से अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑरेंज कलर का मतलब जो प्रिजनर्स लेबर्स होते हैं। अब देखो कहीं रहना है आपको ना, कहीं सर्वाइव करना है, चाहे वो जेल ही क्यों ना हो, तो आप फ्री में नहीं सर्वाइव करोगे, वहाँ भी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्री की रोटी कोई नहीं देता आज की डेट में, तो वहाँ पे भी क्या आपको काम करना ही पड़ेगा जेल में। तो इसलिए वहाँ पे जो लेबर्स होते हैं, प्रिजनर्स लेबर्स, उनको किससे डिनोट करते हैं, ऑरेंज कॉलर जॉब से। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो नो कॉलर जॉब, उसमें आपके क्या आते हैं कि जो लोग अपने शौक, अपनी पसंद से कोई काम करते हैं, लाइक किसी को शौक है ड्राइंग का, पेंटिंग का, तो वो पेंटिंग का काम कर रहा है, उसको उसके लिए कोई पे नहीं कर रहा है, कोई सैलरी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो वो लोग किस में आते हैं, नो कॉलर जॉब में, ओके। आर्टिसंस एंड दोज हु चूज पैशन एंड ग्रोथ देन फाइनेंशियल गेंस, ओके। इसमें क्या है कि आप उनको सैलरी कुछ नहीं मिलती है, वो बस अपनी लाइक क्या बोल सकते हैं इसको, एक वही अपनी पसंद की, अपनी जो उनका पसंद है उसी से वो काम करते हैं, तो वो चीज़ है इसमें, ठीक है। होप सो आपको समझ आया होगा
ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहूँगी आप पे कि एक ही साथ इतना सारा समझा दिया। छोटे छोटे करके थोड़ा थोड़ा करके भी समझेंगे ना तो बहुत हेल्प होती है, बहुत फ़ायदा होता है, धीरे धीरे समझ भी आता है। ठीक है, होप सो आपको टाइप्स ऑफ जॉब, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। वैसे भी कोई टैक्स थोड़ी लगता है उसमें, कर ही सकते हो इतना तो। बाकी के लिए आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।